अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। लिमिटेड बजट के अंदर किस तरह गुजारा हो, किस तरह से हम प्लान करें कि हम अपने उस लिमिटेड बजट के अंदर अपने सारे अखराजात और कोई कमी ना रहे। तो इसके बहुत आसान से तरीके जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वॉच करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। सबसे पहला स्टेप, खाने की चीज़ें होती हैं जितनी भी, उन चीज़ों को हम वेस्ट करते हैं, हम किसी डस्टबिन में कर देते हैं, या इस तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी में बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं और बहुत आसानी से जल्दी दफ़ा वो घर में पड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक, तो हमें उसकी केयर नहीं होती। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये चीज़ देखना है कि हमें रिस्क जो है ना उसको वेस्ट करना बहुत बड़ा गुनाह है और इससे आपके रिस्क में कमी वाक़ होती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो बचा हुआ खाना होता है वो या तो हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें, और अगर हमारे इर्द गिर्द ज़रूरतमंद नहीं है तो हम अपने घर की किसी क्यारी में, गमले में रिस्पेक्ट के साथ, बहुत इज्जत के साथ उसे उसमें आराम से डाल दें। खाने की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी। जो रिस्क है वो जाहिर सी बात है इतनी मुश्किलों से हासिल किया जाता है, और आज की इस महंगाई के हर इंसान की, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से करता हो, जो अर्निंग होती है ना, पैसे कमाना इज़ ए वेरी बिग चैलेंज, स्पेशली नाउ डेज। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि किस तरह से हमें किसी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई क्यारी, कोई गमला, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, कि हम कोई मिट्टी नहीं है जहाँ पे हम वो वेस्टेड खाना आराम से डाल दें, तो हम बाहर जाके, हमें चाहिए कि ज़रूरतमंद भी कोई नहीं है, इत्तेफाक से होता है कभी कभी ऐसा कि जिसको हम दे दें, या खाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ज़रूरतमंद के भी काम का नहीं है, तो हमें उस खाने को भी डस्टबिन हरगिज़ नहीं करना होता। खाने की बेहुरमती होती है, रिस्क की तौहीन होती है, हमें एक चावल के दाने का भी साथ देना होता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा खाना, बचा हुआ खाना, अगर हमारे घर में क्यारी, गमला नहीं है तो हम बाहर जाके कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे मिट्टी हो, क्यारी हो, गमला हो, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर के बाहर कहीं ना कहीं लॉन, कोई पार्क, कोई क्यारी, कोई गमले ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे हम उस खाने को आराम से रिस्पेक्टफुली रख सकते हैं। अब स्टेप शुरू करेंगे नंबर 1, किस तरह से हमें अपने लिमिटेड बजट के अंदर अपने अखराजात को पूरे करना है। आगे फिर हम इस बात पे बात करेंगे कि हैप्पी लाइफ किस तरह से स्पेंड करनी है एक लिमिटेड बजट के अंदर, उसमें हम अपने सारे भी पूरे कर लें, सारे एक्सपेंसेस भी पूरे हो जाएं और हमारा बजट भी आउट ना हो। चीज़ें आपको आज बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ये लिस्ट डाउन करना होगा कि आपकी बेसिक नीड क्या है। अब बेसिक नीड का मतलब ये नहीं है कि होता है कि हम टी टाइम में टी के साथ बिस्किट होना चाहिए, इसके बगैर तो भाई टी टाइम पूरा नहीं होता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब डिपेंड करता है कि किसकी बेसिक नीड क्या है। कुकीज़ को अगर मैं देखूँ तो कुकीज़ इज़ नॉट ए बेसिक नीड, क्योंकि ये हेल्थ वाइज भी हमारे एक पॉइजन है, हमारे हेल्थ को डैमेज करती है कुकीज़। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ये कोई कुकीज़ होने चाहिए तो हम नान खटाई और बहुत से बिस्किट बआसानी घर के अंदर बना सकते हैं, नॉट ए बिग डील। लेकिन जो हम कुकीज़ बाहर से ख़रीदते हैं और बहुत एक्सपेंसिव हमें पड़ते हैं, तो मैंने तो एक जनरल एग्जांपल दिया। और इस तरह से बेडरूम के अंदर जो ऑटो एयर फ्रेशनर लगे हुए होते हैं ना, वो भी इज़ नॉट ए बेसिक नीड ना। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक नीड क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ कट डाउन करनी है, आपको क्या करना है, आपको लिस्ट डाउन करना है वो चीज़ें जो कि आपकी बेसिक नीड है। जो चीज़ होती है कि डॉक्टर ने आपको परहेज बताया होता है, ये चीज़ें तो आपको लाजमी ही खानी है, अपने खाने में इस्तेमाल करनी है, तो वो आपकी बेसिक नीड है, जाहिर सी बात है, उन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये लिस्ट डाउन करना है कि बेसिक नीड्स आपकी क्या है। हर इंसान की बेसिक नीड उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। वो डिपेंड करता है कि लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी बेसिक नीड डिफरेंट होती हैं। तो आपने वो चीज़ लिस्ट डाउन कर ली है। ये कुकीज़ बेसिक नीड नहीं है, और ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको सस्ती भी पड़ जाएगी, आपका जो वो है एयर फ्रेशनर का भी काम करेगी। वो भी मैं आपसे कभी डिस्कस करूँगी कि एयर फ्रेश। Don't throw wastage food in the dustbin. It is sin. Wastage food throw in the plant or Don't throw wastage food in the dustbin. It is sin. Wastage food throw in the plant or sand.
और आपका जो वो है एयर फ्रेशनर का भी काम करेगी। वो भी मैं आपसे कभी एयर फ्रेश करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं वो भी डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। जो हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपने लिमिटेड बजट के अंदर किस तरह से हम कंट्रोलिंग किस तरह से होनी चाहिए। आपने लिस्ट डाउन कर लिया, एक लिस्ट आपकी बन गई। अब आप इसमें देखेंगे कि कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो आपने नहीं लेनी है, वो अब वो कट डाउन हो गई। आपका बजट यहाँ पे कट डाउन हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार चेक करना है कि इसमें और कौन सी चीज़ें जिसको कट डाउन किया जा सकता है बेसिक नीड को देखते हुए ना। अब आपकी लिस्ट रेडी हो गई है बेसिक नीड की। अब आपने ये देखना है कि घर के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होते हैं। इतनी सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यूजुअली अगर हम शेल्फ के अंदर जिनको ना रखें ना तो वो मिसप्लेस हो जाती है, इधर उधर घूम जाती हैं और फिर उनको जिस वक्त उनकी ज़रूरत होती है तो उनको ढूंढना पड़ता है ना इधर उधर। तो उसके लिए हमें लगता है कि हमें शेल्फ की ज़रूरत है, तो हम बहुत सारे जो कि हमारी बेसिक नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखना होगा। शेल्फ भी बहुत इजीली आप घर के अंदर बना सकते हैं। ट्यूटोरियल देखें, उसमें आप देखें तो मेथड मिल जाएगा किस तरीके से आपने वो शेल्फ बनाने हैं और अपनी नीड को पूरा करना है। तो आपकी बेसिक नीड जो बेसिक जहाँ पे आपने देखा था कि आपने वो चीज़ें घर के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें कोई नहीं लानी है, आपको एक लिमिटेड चीज़ें लेकर आनी है घर के अंदर, ठीक है। नंबर 2 पे ये काम आपने किया है। पहले आपने एक शॉर्ट लिस्ट की है, आपने एक लिस्ट डाउन किया है अपनी बेसिक नीड को, ठीक है। उसके बाद आपने उन चीज़ों को जो आपने एक तो ग्रॉसरी है जिसको आपने लिस्ट डाउन किया है। अब वो चीज़ें जो हम हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने शेल्फ की एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम ले आते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। बहुत दफ़ा बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम हम ले आते हैं, आइसक्रीम भी आराम से घर में बनाई जा सकती है, नॉट ए बिग डील। बहुत अच्छी बहुत उम्दा रेसिपीज़ अवेलेबल हैं जिनसे हम एक से बढ़ के एक आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना, नंबर 2 पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि अपने घर के अंदर से सारी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें सामान निकाल देना है घर से बाहर, ठीक है। ये मैं एक आपको ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे घर के अंदर टूट जाती है ना, मिडिल क्लास घरानों में ये होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वो टूटी हुई चीज़ हम रखते हैं, रखी रहती है। हमें ये नहीं होता कि हम उसको डस्टबिन कर दें क्योंकि वो जगह घिर रही है ना। तो एक तो ये जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि घर के अंदर है आपके घर का जो पैमाइश है वो जितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके घर के अंदर सामान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 बेड आपका अपार्टमेंट है और उसके अंदर आपने बड़े बड़े बेड और बड़ी बड़ी अलमारियाँ ला के रखी हुई हैं, तो वो बड़ा ही ऑकवर्ड सा, बड़ा ही बुरा सा साउंड करता है ना। मतलब ऐसा लगता है कि बंदे को हमें तमीज़ नहीं है कि हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए। तो चीज़ें घर के अंदर सिर्फ होनी चाहिए जो कि आपके ज़रूरत। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि पोर्टेबल चीज़ें होती हैं, पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में आसानी हो जाए, सफाइयाँ करवाने में आसानी हो जाती है। तो वो चीज़ें, तो उस तरह की चीज़ें जो है हमें यूज़ करनी चाहिए घर के अंदर। फालतू एक्स्ट्रा सामान लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो सब चीज़ें जो होती हैं ये पैसे की ज़्यादती है, इसको हमें कंट्रोल करना है। हमें घर के अंदर वो चीज़ें नहीं रखनी कि, और आजकल तो वैसे भी हसद का बहुत बड़ा दौर चला हुआ है हसद का। तो उसमें बेसिक जो अहम चीज़ हमारे लिए ये है कि हम कम से कम सामान रखें तो हम हसद से भी बच सकते हैं ना। तो हमें उस चीज़ से भी छुटकारा मिलेगा कि लोग हसद नहीं करेंगे, हमारे घर में कम से कम सामान है। तो सामान सिर्फ ज़रूरत का घर के अंदर होना चाहिए। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा सामान है, सारा निकाल के घर से बाहर रख दें, घर खाली कर लें। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 2 पे हमने ये काम किया था। नंबर 3 पे हमने ये करना है कि हमने वो जो हमने लिस्ट डाउन किया था उसको हमने अच्छे से देखना है, उसको फिर हमने कैलकुलेट करना है कि हमारा बजट कितना आ रहा है। अब इसको बजट कट डाउन करने के बाद अब हमारा बजट कितना आ रहा है, अब उसमें से भी हमें देखना है अभी हम इस लिस्ट के अंदर से और कितनी चीज़ें शॉर्ट कर सकते हैं मज़ीद, और उसको मज़ीद शॉर्ट करना है। इस तरह करके आपने एक फ़ाइनल लिस्ट क्रिएट करनी है, कंट्रोल शीट बनानी है अपने पास,
और उस कंट्रोल शीट को ग्रोसरी के लिए, ना सिर्फ ग्रोसरी के लिए बल्कि घर के एक्स्ट्रा दूसरे आइटम्स के लिए भी, तो आपने उस शॉर्टलिस्ट की हुई शीट को, उस कंट्रोल शीट को आपने अपने किचन के अंदर किसी भी वॉल के ऊपर लगा देनी है, ताकि आपको डेली रूटीन में ये चीज़ भी पता रहे, याद रहे कि आपने ये चीज़ें लास्ट मंथ आपने ये कंट्रोल शीट बनाई थी और आपने ये शीट जो है ये आपने फाइनल की थी। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक नीड तो नहीं होती, लेकिन वो हमारी नीड होती हैं। उनको आप ये कर सकते हैं कि एवरी 3 मंथ्स में एक बार ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बेसिक नीड तो नहीं होती लेकिन फिर भी नीड होती हैं, तो उनको आप हाफ ईयरली ले सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं लेकिन वो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो वो उनको आप ईयरली ले सकते हैं। Don't throw wastage food in the dustbin. It is sin wastage food throw in the plant or sand. शीट जो है ये आपने फाइनल की थी। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक नीड तो नहीं होती लेकिन वो हमारी नीड होती हैं। उनको आप ये कर सकते हैं कि एवरी 3 मंथ्स में एक बार ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बेसिक नीड तो नहीं होती लेकिन फिर भी नीड होती हैं, तो उनको आप हाफ ईयरली ले सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं लेकिन वो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो वो उनको आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, या एवरी 3 मंथ्स में उनको लेने के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि ठीक है अब 3 मंथ्स गुजर गए, अब तीसरे महीने में हम ये चीज़ भी लेकर आएंगे। तो इस तरह से हो गया आपका बजट कट डाउन। ना सिर्फ आपका बजट कट डाउन हुआ है बल्कि आपको दूसरी बहुत सारी उलझनों से फ़ायदा मिला है। आपने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें घर में रखी हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें घर में होंगी, आपकी जो मासी होगी, जो भी आपकी जो मेड होगी, वो उसको भी आसानी होगी कि उससे भी काम करने में, आप काम करवाने में आपको आसानी होगी कि ना इतना सामान होगा, ना आपको इतना काम करवाना पड़ेगा, ना वो इतना टाइम लेगी और ना ही वो इतनी सैलरी आपसे